हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम सभी को। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्य श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगटेउ सत्य जहाज। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। राम राम सभी को। तो आरंभ करते हैं। तो आज श्रीमद् भगवत गीता का सार है। ये जो हमारी जो यात्रा थी, हमने मई 21 2021 को आरंभ की थी, तो आज उसका 1 वर्ष हो गया। तो हमने सारे अध्यायों का सार किया और आज सारे अध्यायों के सार का सार है, जो बहुत कठिन है मेरे लिए, पर आप सबने जो श्रद्धा बताई और गुरु जी के आशीर्वाद है, तो मैं प्रयास करूंगा मेरी मति के हिसाब से। तो जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाई और भगवान ने 1 से 1.5 घंटे में 700 जितने श्लोकों में पूरा ज्ञान दिया। तो ऐसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता एक अथाह समुद्र है, और अगर कोई कहे कि आपको इसको नापना है और वो भी 1 घंटे में उसका निचोड़ लाना है, तो ये तो किसी के भी लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा और पता नहीं कितने जन्म लगेंगे तो भी इसको नाप नहीं सकते। पर एक कार्य हम कर सकते हैं कि अगर जैसे समुद्र है जो पूरा पानी से भरा है, अगर उसमें से अगर एक बूंद का भी स्वाद, उसका जो रस है वो हमने ले लिया, तो जो पूरा समुद्र है उसका जो स्वाद होगा वो एक बूंद से अलग नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो एक बूंद लेने के बाद हमारी भूख और उगड़े और हम और जानने का प्रयास करें गुरु के शरण में जाके। तो आज हम 1 घंटे में वही प्रयास करेंगे सार के रूप में कि हम अपने मन और हृदय रूपी को एक हाथ की अंजलि बना के वो समुद्र में से प्रयास करें कि हम उसमें से एक बूंद का रसपान कर सके, जिससे हमारे जीवन में गीता जी को जानने की और आगे कामना हो। तो यहाँ पे भगवान ने जो ज्ञान दिया वो कहते हैं कि कोई धर्म, कहते हैं कि ये सांप्रदायिक ज्ञान है। कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी संस्कृति का हो, सबके लिए है, क्योंकि ये हमारे जीवन की एक मार्गदर्शिका है, गाइड है ये। जैसे हम कोई सिस्टम घर पे लाते हैं तो उसके साथ एक गाइड आती है, ट्रबल शूटिंग गाइड। तो ये हमारे जीवन की ट्रबल शूटिंग गाइड है। और देखा जाता है कि ये वो गाइड तभी खुलती है जब जीवन में कोई ट्रबल आती है, तभी वो ट्रबल शूटिंग गाइड हम ढूंढते हैं, लाते हैं, खोलते हैं, देखते हैं और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी अर्जुन जी के जीवन में ट्रबल आई, जो उनको विषाद हुआ। तो जब विषाद हुआ तभी भगवान ने ये सारे जीवों के लिए
उनके जीवन के लिए जो मार्गदर्शिका है वो उनके श्रीमुख से निकली। तो यहाँ पे भगवान के जो भक्त है और जो मित्र है अर्जुन जी की बहुत कृपा है हमारे पे, कि भगवान की कृपा से उनके जीवन में विषाद आया और वो उन्होंने कोई दूसरी मार्गदर्शिका नहीं अपनाई, भगवान के शरण में गए और उनके माध्यम से हमें भगवत गीता मिली। तो यहाँ पे उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई। तो ऐसे हम अपना जीवन देखें तो हमारे जीवन में भी हर रोज अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है। अनुकूल कम होती है ऐसा हमको लगता है, प्रतिकूल ही ज्यादा होती है। जैसे एक सरल सा उदाहरण लें, जैसे हम अपनी गाड़ी लेके यहाँ से कहीं जा रहे हैं, जैसे यहाँ से सियाटल जा रहे हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में सिग्नल आएंगे, हमें रुकना पड़ेगा, हो सकता है गड्ढे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो, हमें डिटूर लेना पड़े, हो सकता है कि हमारे साथ वाले जो चालक है वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहे। तो वो सारी जो परिस्थितियां है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रारब्धवश जीव को मिलती है। तो जैसे अर्जुन के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, ऐसे हमारे जीवन में भी वो परिस्थितियां आती। हम तय नहीं कर सकते कि जब हम, अगर इसी का उदाहरण ले, तो हम तय नहीं कर सकते कि हम जब रास्ते पे निकले तो मैं जिनको जानता हूँ वही गाड़ी चलाएंगे या जो अच्छे ड्राइवर है वही चलाएंगे। तो ये जीवन रूपी यात्रा में भी हमारे जो सहवासी है, जो हमारे साथ दूसरे लोग भी जो यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उनसे अनुकूल हो सकता है कि हम उनसे प्रतिकूल हो। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं जब हमारे पास गीता जी का ज्ञान होगा, और इस परिस्थिति को हम कैसे अच्छे से हमारे जीवन में इससे हम सुधार लाए वो हमें सिखाती है। तो अर्जुन जी ने श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय है उसमें बहुत प्रश्न पूछे। तो अगर हम वो सारे प्रश्न तो नहीं ले सकते, पर अगर वो हम प्रश्नों को समराइज करके उसके मुख्य 2 या 3 भाग बनाए, जैसे मैंने अपने समझ के हिसाब से प्रयास किया है, तो उसको हम ऐसे 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे पहले तो हम कहते हैं कि जो जीवन है उसमें हम यात्रा करते हैं, जीवन में जीव यात्रा करता है। कोई जिस जो जीव का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि वो उनका जन्म हुआ, वो आए, और जब जीव संसार से जाता है तो हम कहते हैं कि चले गए। तो जब आते हैं, जाते हैं और रहते हैं, हमारे पास यात्रा करने के लिए कोई साधन होता है जिसमें बैठ के जीव यात्रा करता है। तो यही हमारा साधन है, शरीर रूपी, जो भगवान ने हमें मनुष्य रूप में, मनुष्य जीवन के रूप में ये साधन हमें दिया है। तो यात्रा करने के लिए हमारे पास ये वाहन है। तो जो पहला भाग है जो प्रश्नों का, उसमें हम उसको वैसा ले सकते हैं कि उसको अगर 3 भाग में अगर देखें तो व्हाट, हाउ और व्हाई। तो पहला है व्हाट, क्या है, कौन है। तो ये जो साधन है शरीर, वो क्या है, उसका चालक कौन है, वो जो साधन की विशेषता क्या है, उसके करण, उपकरण, अंग, उपांग क्या है, वो कैसे काम करता है। तो ये उसको ऐसे पहले भाग में समझ सकते हैं। जो दूसरा है कि हमें साधन दिया गया है, जैसे हम इसको अगर गाड़ी या कार के साथ कंपैरिजन करें तो उसको कैसे चलाते हैं। तो ये साधन है, उसके अंदर जीव रूपी, आत्मा रूपी चालक बैठा है जो ड्राइव कर रहा है, जो सारा अनुभव कर रहा है। तो ये साधन को वो कैसे चलाता है, कहाँ पे चलाता है, कौन से मार्ग है, उसमें कैसे हम उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं कि जिसमें दुर्घटना कम हो, कैसे अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो ये दूसरा भाग हुआ। तीसरे भाग में ड्राइवर भी है, पता चल गया ड्राइवर कौन है, जीव है, शरीर रूपी साधन भी है, चलाना भी आ गया, कौन से मार्ग पे चला सकते हैं,
वो भी पता चल गया, उसमें हम एक्सपर्ट भी बन गए। पर ये जीवन रूपी यात्रा में जो जीव है इस साधन को चलाता क्यों है, चला के जाता कहाँ है, कि क्यों करता है ये, इसका उपयोग क्या है, उससे उसको मिलता क्या है, उसको क्यों ये चलाना है, ये क्यों करना है, किसको मिलना है। ये चला के, जैसे गाड़ी चला के हम कहीं जाते हैं तो हमारा कोई प्रयोजन होता है, किससे मिलते हैं, कुछ लाते हैं, कुछ करते हैं। तो ये जो जीवन रूपी गाड़ी है उसको चला के जहाँ पे जाएंगे वहां पे हमें कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, जो मिलेंगे वो कौन है, उनकी प्रकृति कैसी है और वो कैसे है। तो ये जो भगवत गीता के 18 अध्याय है उसमें जो अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्नों के ये 3 विभाग करने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। और ये जो प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी शास्त्र, हमारे जितने भी पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ है, वहां पे ये कोई ना कोई रूप में ये प्रश्न हर जगह पे वहां पे है। जैसे उपनिषदों में मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी चर्चा होती है। तो यही प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जो हमारे जो मुनि है वो मनन करते हैं, जो शिष्य है अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं, जो तपस्वी तप करते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो संसार छोड़ के सन्यास धर्म का आश्रय लेते हैं, और भक्त सारे संकट सह लेते हैं इसी प्रश्नों के लिए। तो इसी प्रश्नों के जवाब यहाँ पे हम भगवत गीता में से लेने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पहला था कि जब जीव यात्रा करता है और तो उसको कोई साधन दिया गया है, तो वो साधन क्या है, तो वो साधन है हमारा शरीर, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में अलग अलग नाम से भगवान अलग अलग अध्यायों में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र है, ये देह है, ये शरीर है, ये क्षर है, और फिर कहते हैं कि ये संसार का भाग है। तो ये हो गया साधन। अभी ये साधन किससे बना है, तो ये साधन के भी लेयर्स है। जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो जो स्थूल शरीर है वो किससे बना है, तो ये जो हमारा जो साधन है, हमारा जो वाहन है, वो पंच महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो ये स्थूल मैटर्स है, उससे ये बना है। फिर इसके अंग उपांग कौन से है, जैसे हमारे जो वाहन होता है, हमारी जो गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जो कुछ बाहर से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साधन में काम करने के लिए हमें कर्मेंद्रिया दी गई है, जो 5 कर्मेंद्रिया है हमारी, जिसको चलाने वाली ज्ञानेंद्रिया है, जिसको चलाने वाला मन है, जो बुद्धि का आश्रय लेता है, और उसके पीछे अहंकार है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। तो इससे हमारा शरीर बना है, इससे हमारा साधन बना है। तो ये साधन है जिसकी चर्चा भगवत गीता के अलग अलग अध्याय में की गई है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं इसके बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में इसके बारे में चर्चा होती है। तो ये हमारा साधन है। अब ये साधन है तो उसको चलाने वाला भी कोई होगा, जिसका कोई चालक है। तो भगवान कहते हैं कि वो जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम अक्षर कहते हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये मेरा अंश है, ममे वाशो जीव लोके। तो वो भगवान का अंश है, वो चालक है इस साधन का। और फिर भगवत गीता में कहा गया है कि ये साधन के बारे में हमें पता चल गया, चालक के बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अभी ये इसमें जो साधन है वो किससे चलता है, तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार के फ्यूल होते हैं। जैसे हम गैस स्टेशन में जाए तो स्टैंडर्ड, प्रीमियम वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के पेट्रोल या गैस होते हैं। तो यहाँ पे जो आहार की बात करते हैं भगवान, 3 प्रकार के आहार ग्रहण करता है ये साधन, सात्विक, राजसी और तामसी।
तो ये ऐसा साधन बनाया है भगवान ने कि जो जिस प्रकार का आहार ग्रहण करता है वैसा वो बनता जाता है। अगर ये तामसी आहार लेगा तो साधन की प्रकृति तामसी होती जाती है। अगर वो राजसी आहार लेगा तो ये जो स्पीड लिमिट दी गई है उससे भी तोड़ के वो निकल लेगा आगे। और अगर ये सात्विक आहार लेगा तो उसके जो गुण हैं वो सत्व गुण की तरफ वो बढ़ेगा। तो 3 प्रकार के आहार की बात करते हैं भगवान भगवत गीता में, 3 प्रकार के गुणों की बात करते हैं। ये जो शरीर और जो ये जीव है वो 3 प्रकार के गुणों से बंधा है, जिसको हम सत्व, रजो और तमो कहते हैं। और ऐसे उसकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जो भगवान भगवत गीता के अध्याय में कहते हैं। तो ये पूरी शरीर और जीव की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा साधन हो गया और उसका चालक हो गया। फिर भगवान आगे अर्जुन जी को कहते हैं कि अभी ये जो साधन है ये जीव है, तो संसार में जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मारता स्पर्शा तू कौन्तेय। तो गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो हो सकता है कि बाहर वर्षा हो रही हो सकता है कि स्नो गिरा हो सकता है कि बहुत धूप हो सकता है कि हमारे जो सहयात्री हो वो ठीक से ना चला रहे हो। तो ये सारी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति है तो उसको सहो। तो एक ये रिक्वायरमेंट है, ये सब कहते हैं ना प्री रैक है, ये प्री रिक्वेस्ट है ये सहना। दूसरा कहते हैं कि जो ये यात्रा पे चलता है ये साधन लेके जीव, ये जीवन यात्रा पे चलता है तो उसकी जो बुद्धि है वो एक निश्चय होनी चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि व्यवसाय आध्यात्मिकता बुद्धि ही, जो एक निश्चय बुद्धि होगी तभी वो एक मार्ग पे एक डायरेक्शन में चलेगा। नहीं तो हो सकता है कि वो थोड़ा यहाँ पे जाएगा, थोड़ा मूड लेगा, थोड़ा वापिस आएगा, थोड़ा, तो वो घूमता ही रहेगा, कहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये दूसरी प्री रिक्वेस्ट भगवान बताते हैं। दूसरा कहते हैं कि विवेक होना चाहिए। तो विवेक होगा तभी ये सारी बातें पता चलेगी और जो आगे की बातें जो भगवान कह रहे हैं वो उस जीव को पता चलेगी। और फिर जब वो सहेगा, जब उसकी एक निश्चय बुद्धि होगी तब उसमें समता आएगी। तो जब समता आएगी तब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से वो विचलित नहीं होगा, उसमें राग और द्वेष की भावना नहीं आएगी। और तो उसको भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसमें समता है वो स्थित प्रज्ञ है। तो ये जो पहला भाग था प्रश्नों का कि कौन है चालक और कौन साधन है और वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हमने देखा। तो अभी जो दूसरा भाग है तो हमें पता चल गया कि साधन है, चालक है, उससे करता क्या है। ये साधन भगवान ने, ये जो वाहन हमें दिया है वो गराज में पार्क करके सजा के रखने के लिए नहीं दिया, इसका तो उपयोग करना है। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। तो ये जो विश्व है, ये सृष्टि है, ये कर्म प्रधान है। जो जीव है संसार में आया है तो उसको कर्म तो करना ही है, ये साधन को लेके उसको कर्म करना ही है, इसीलिए ये साधन दिया है। मनुष्य को भी करना है और जो पशु है वो भी थोड़ा बहुत तो कर्म करते ही है। सारे जो भी है संसार में जीव सारे चलायमान है, अणु अणु से लेके जो बड़े बड़े ग्रह है, ब्रह्मांड है, सारे चलते रहते, कोई स्थिर नहीं है। तो ये साधन को लेके यहाँ पे कहते हैं कि कर्म करना है। तो अभी कर्म कैसे करना है, तो कर्म करने की विधि कहते हैं यहाँ पे, जो एक बहुत ही हम सबको पता है श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो यहाँ पे भगवान 4 विधि बताते हैं। तो जब कर्म करता है जीव तो उसको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहले
तो जो कर्म करता है तो उसका सिर्फ अधिकार जो है वो कर्तव्य कर्म करने में ही है, सिर्फ कर्म करने में ही उसका अधिकार है। उसको वो फल पे उसका अधिकार नहीं है। और कहते हैं कि कभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि है और नहीं है, वो पूरा निश्चित करके कहते हैं कि कभी भी नहीं है। उसका फल मिलेगा, कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, पर जीव पे उसका अधिकार नहीं है। और यहाँ पे आगे कहते हैं कि जीव को कहते हैं कि तुम उसका हेतु भी मत बनो, या तुम माध्यम भी मत बनो, निमित्त भी मत बनो। ऐसा भी मत हो, ऐसा भी मत सोचो कि हाँ मैं निमित्त मात्र था, वो जो काम हुआ उसमें मैं निमित्त मात्र था। तो वो भी ना करने के लिए यहाँ पे भगवान आज्ञा दे रहे हैं। और दूसरा, कर्म न करने में भी उसकी आसक्ति ना हो। तो अगर शरीर मिला है, साधन है, तो कर्म तो करना ही है इसको, क्योंकि कर्म प्रधान है। भगवान ने विश्व को ही ऐसा रचा है जो कर्म प्रधान है। तो अभी ये जो कर्म है वो किसके लिए करना है? तो आगे कहते हैं भगवान कि कर्म में सेवा की प्रधानता हो। सेवा किसकी हो? स्वयं की सेवा करने के लिए भगवान नहीं कह रहे यहाँ पे, सेवा संसार की हो। और यहाँ पे कहते हैं कि जब संसार की सेवा के भाव से अपना कर्तव्य का वहन करने के लिए जो कर्म करोगे, तो वो जो सारे कर्म होंगे वो यज्ञ रूप होंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट सिना संतो। तो जो ऐसे कर्म करता है वही कर्म करता है, जो ऐसे कर्म नहीं करता वो सारे लोग पाप करते हैं या पाप करके उसका भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने जो कर्म करने की जो विधि है, जो ये साधन लेके जो कर्म नाम का जो राजमार्ग है जिसपे सबको चलना है, सब चल रहे हैं, उस पे कैसे चलना है, उसमें क्या विधि निषेध है, वो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म के प्रकार होते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और तीसरा होता है विकर्म। तो कहते हैं कि जो अपनी सेवा के लिए सकाम भाव से कर रहा है वो कर्म है, और जो नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों का अहित हो, जिससे अपना भी अहित हो, किसी का भी कल्याण ना हो, वो विकर्म है। तो विकर्म निषेध है, कर्म भी यहाँ पे निषेध है। तो यहाँ पे करने की आज्ञा है अकर्म, और कह रहे दूसरों के हित के लिए। जैसे पहले हमने देखा कि संसार की सेवा के लिए हमारे कर्तव्य का जब हम वहन करते हैं, उससे जो कर्म होता है, जिसपे हम उससे जो फल होता है उस पे हमारा अधिकार नहीं होता, या हम अधिकार की उसमें आशा नहीं रखते, वही अकर्म है। और फिर यहाँ पे ये करने में जो बाधा आती है उसकी भी बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने जो विधि बताई उसमें जो एक जो मेन जो ऑब्स्टेकल्स है, जैसे जाते हैं तो बीच में बम्स आते हैं, खड्डे आते हैं। तो जो बड़ा खड्डा है वो कामना है। तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव। और कहते हैं कि ये कामना का त्याग करोगे तभी तुम्हारी गाड़ी स्मूथली ये राजमार्ग पे तुम चला पाओगे, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी रुक रुक के चलेगी, या हो सकता है कि बंद हो जाए या वापिस ही चली जाए। तो यहाँ पे इस चीज की ध्यान रखने की भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो ऐसे आगे बढ़ेगा उसमें भगवान कहते हैं कि जो आगे कहते हैं कि जो श्रद्धावान मनुष्य होता है वही इस ज्ञान का अधिकारी है। तो यहाँ पे श्रद्धा को भगवान पात्रता की रूप में देखते हैं कि जिसमें श्रद्धा का उदय होगा वो ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर कहते हैं कि कौन है जो श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे भगवान ने पहले कहा कि इसमें विवेक की प्राधान्यता है ये समझने के लिए। तो जिसमें विवेक नहीं है और जो सारी चीजों में संशय करता है वो श्रद्धाहीन रहता है। और अगर वो श्रद्धाहीन रहता है तो उसमें ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं भगवान, वो ज्ञान का कभी उदय नहीं होगा। वो इसलिए
क्योंकि अगर विवेक नहीं है तो वो अपने आप स्वयं नहीं समझ सकता पढ़ के या सुन के। और अगर श्रद्धा भी नहीं है तो अगर वो गुरु के शरण में जाता है या गुरु या कृपा करके कुछ बताते हैं तो वो भी नहीं मानेगा। तो वो जो असंशय है और विवेक नहीं है, ये दोनों उसके लिए बहुत घातक है। तो ये सारे इससे बचने के लिए कह रहे हैं भगवान। तो कामना है, असंशय है, इससे बचना चाहिए। फिर यहाँ पे बीच में अर्जुन का जो प्रश्न आता है कि ये जब यात्रा में जब चलते हैं तो इसमें तो ये जो मन है यही ये सारी चीजें लेके आता है, असंशय भी मन में होता है। मन ही हमें विचलित कर देता है कि यहाँ पे जाए या वहां पे जाए, ये करे वो करे, ये जो कह रहे सही कह रहे गलत कह रहे, उन्होंने तो वो कहा था। तो ये तो हमें नचाता रहता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हाँ वो तो तुम्हें नचाएगा, तो तुम्हें उसको ट्रेन करना है, उसको घड़ना है, उसको कसना है। उसके लिए भगवान दो उपाय बताते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मन का संयमन करने के लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य लाना पड़ेगा। तो अभ्यास और वैराग्य से ही मन को कस सकते हैं, मन को ट्रेन कर सकते हैं। तभी ये जो दूसरी जो बातें बताई वो बातें अमल में मन रखेगा या मन भी उसी दिशा में जाएगा। और फिर इसी वजह से भगवान कहते हैं कि इसीलिए जीव अपना मित्र है और वही अपना शत्रु भी है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे हम कभी जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग उसके उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं होता पर ऐसे रैकलेस ड्राइव करते हैं और अपने आप ही ऐसे कहीं ठोक दिया और किसी को ईजा पहुंचा दी और अपने को ईजा पहुंचा दी। तो वही है जो अपना खुद के शत्रु है, और अगर हम चाहे तो अपने मित्र बन सकते हैं। तो ये सारी विधि निषेध भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जिससे जो जीव है, ये जो अलग अलग मार्ग है जिसपे वो अपना साधन चला सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई। अभी जो आगे के जो हमारे जो तीसरे प्रकार के जो प्रश्न थे, तो ये सब ये करता है, ये कर्म करता है, विवेक है उसके पास, स्थित प्रज्ञ हो गया, अपना मित्र भी हो गया, मन को संयमित भी कर लिया, यज्ञ रूपी कर्म भी कर रहा है और संसार की सेवा भी कर रहा है। तो ये सब करता क्यों है, क्यों करना है ये सब, इतनी सारी चीजें, इतना अभ्यास, वैराग्य, ये सब करके मिलेगा क्या? कौन मिलेंगे हमें? क्या कोई वस्तु मिलेगी? और वो जो मिलेंगे वो कैसे है? तो उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल कौन है वो? तो उसके लिए भगवान आगे के जो अध्यायों में भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमें से सभी को पता है कि जो जो उद्देश्य है वो भगवान है, स्वयं है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं को ही बता रहे हैं कि अगर कोई और बताएगा तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें उससे छूट जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही बता रहा हूं अपने बारे में। तो ये सुन के तो फिर जीव को बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे जो आगे के अध्याय में अपने बारे में बताते हैं कि जिससे मिलने जा रहे हैं ये साधन लेके, वो मैं हूं और मैं कैसा हूं। तो जो भगवान है, भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बनी है। और जो परा प्रकृति है जिसमें जो चेतन जीव है मेरे, वो है उसमें। और फिर भगवान आगे अपने बारे में, अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि ये जो अपरा और जो परा प्रकृति है वो मेरी ही है। और ये जो अपरा प्रकृति है, ये जो माया है, यही ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को प्रकट करती है, और वो माया भी मेरी है। तो यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ और ये सब मेरा ही है। आगे यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे सूत का हार जो होता है, तो जो जो हार जो जो बना है
वो भी सूत का है, और जो उसमें जो मनिया है वो भी सूत की है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, जड़, चेतन, वो सब मेरे अंश से, मेरे तत्व से ही बने हैं, और मेरे अलावा, मेरे सिवा जगत में और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं कि ये जितना भी दिख रहा है, ये जो प्रपंच दिख रहा है, ये सृष्टि दिख रही है, जगत दिख रहा है, उस सबके कारण और कारणों के कारण महाकारण में ही हूं। तो ये भगवान अपने बारे में बताते हैं। आगे कहते हैं कि जैसे हमने पहले देखा, अपरा प्रकृति जो क्षर है, और परा प्रकृति जो अक्षर है। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा जीव है वो अक्षर है, और मैं भी अक्षर हूं। मैं अक्षरों से भी अक्षर ऊपर पुरुषोत्तम हूं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं और कहते हैं कि जो जीव है वो अपने को अक्षर नहीं मानता, वो अपने को क्षर मानता है, इसीलिए वो उसको क्षर मिलता है, उसका बार बार नाश होता है और वो पुनरावर्तित आता जाता रहता है। तो यहाँ पे भगवान एक सूत्र देते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में अगर वो अक्षर के भाव में स्थित होता है तो उसको मैं मिलता हूँ, वो अक्षर में स्थित होता है। पर अगर वो संसार की बातों में उलझा रहता है अंत काल में, जब उसका जीव, उसका आत्मा छूटने वाला होता है, तब तो फिर से वो उसी चक्र में लगा रहता है। फिर आगे भगवान बहुत सारी गुह्य बातें बताते हैं, जिसको संतों ने राज विद्या, राज गुह्य योग से कहा है कि जो सारा संसार है वो मेरे एक अंश में व्याप्त है, पर मैं किसी में व्याप्त नहीं हूँ। ये सारे जो जीव दिख रहे हैं, जितने भी प्राणी है, जितने भी भूत है, जितनी भी प्रकृतियां दिख रही है, वो सारे मेरे में व्याप्त है। और कहते हैं इन सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबका माता मैं हूँ, सबका पिता मैं हूँ। ये जितने भी कर्म हो रहे वो मैं ही हूँ। ये जितना भी कारण दिख रहा है वो मैं हूँ, सबका धाता, सबका पितामह। जो ब्रह्मा जी को हम पितामह कहते हैं, उनके भी पितामह भगवान है, वो यहाँ पे भगवान कहते हैं। जो जो दृष्टा है वो मैं हूँ, जो साक्षी है वो मैं हूँ, जो दाम है वो मैं हूँ। हम कहते हैं वैकुंठ धाम और क्षीर सागर, वो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। और कहते हैं ये जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ रूपी कार्य हो रहे हैं, भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा था कि तुम जो कार्य करो वो यज्ञ रूपी कार्य करके संसार की सेवा के भाव से करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सर्व यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, सर्वलोक महेश्वरम मैं ही हूँ। जितने भी लोक है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उसका उसका भक्षण करने वाला, उसका भोग करने वाला मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि संसार में जितनी भी विशेषता दिखती है, जितना भी ऐश्वर्य दिखता है, जितना भी बल दिखता है, बुद्धिमता दिखती है, सौंदर्य दिखता है, वो सारी मेरी विभूति है। वो मेरे सारे एक अंश से प्रकट हुए हैं। तो उनको मेरी विभूति मानो, उनको मेरा अंश मानो, उनमें मेरे 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 स्वरूप का दर्शन करो। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे हाथी में ऐरावत को मुझे मानो, पर्वतों में मेरु को मुझे मानो, और समुद्र में क्षीर सागर को मुझे मानो। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देते हैं भगवान विभूति में। और यहाँ पे भगवान अपने बारे में बता भी रहे हैं और अपने आप को दिखा भी रहे हैं। तो अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाग है उसमें भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान ने पहले बता दिया कि ये मेरी विशेषता, ये मैं हूं, अभी आप मुझे देख भी लो करके अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो जो जो भगवान ने जो पहले कहा था वो सारी चीजों का दर्शन यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं। और विराट रूप का दर्शन तो जैसे हमने वो भी देखा था कि भगवान के अनेकों मुख अर्जुन देखते हैं, अनेकों पेट देखते हैं, अनेकों आंखें देखते हैं, अलग अलग रूप में भगवान को देखते हैं, एक ही जगह पे
होके भगवान के सारे रूपों का वो दर्शन कर रहे हैं। और वो भी देखते हैं कि भगवान काल रूप है, महाकाल रूप में सबको खा रहे हैं, सबका भक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, जो कौरव है उनको भी भगवान भक्षण कर रहे हैं, वो भी अर्जुन दिख रहे हैं। तो अर्जुन को वहां पे भगवान वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, तीनों काल एक ही जगह पे वहां पे भगवान उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तीनों काल भी भगवान के हाथ में है। तो भगवान जब चाहे उनको उस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान वो दिखाते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, यहाँ पे भगवान भक्त की व्याख्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने आपको ये सारी चीजें जो बताई, और ये जो मैंने आपको जो ये विश्व रूप का जो दर्शन कराया, ये सबको नहीं मिलता। ये तभी शक्य है जब कोई मेरा भक्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त मान लिया। अभी तक अर्जुन ने भगवान को ये ऐसा नहीं कहा कि मैं आपके शरण में आता हूँ। उन्होंने पहले कहा था, पर तब उनका भाव अलग था। तो उसके पहले ही यहाँ पे भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है कि भगवान ने उनको अपना भक्त मान लिया और कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विन्दोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो कहते हैं कि जो मेरा भक्त बन जाता है उसके एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो मेरा दर्शन कर सकता है, वो मुझे जान सकता है, ज्ञातुम, वो मुझे जान सकता है, द्रष्टुम, वो मुझे देख सकता है, मेरा दर्शन करा सकता है। तो ये दर्शन करने की, ये जानने की जो बल है, जो शक्ति है, वो भक्त में नहीं है। यहाँ पे भगवान कह रहे कि मैं उसको वो देता हूँ। क्योंकि जब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया तब अर्जुन नहीं कर पा रहे थे, भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए तभी वो भगवान का दर्शन कर सके। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब मैं अपने भक्त को वो दृष्टि देता हूं तभी वो मुझे जान सकता है, तभी वो मुझे मेरा दर्शन कर सकता है, और तभी वो मेरी लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। कि जैसे भगवान का एक बहुत ही इलाइट ग्रुप है जिसको हम महाभागवत कहते हैं, जिसमें उद्धव जी है, अर्जुन जी है और बहुत सारे संत हैं। तो वो भगवान की लीलाओं में रहते हैं, उनमें उनका प्रवेश है। तो यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त हो जाता है उनको ये चीजें एक्सेसिबल है, वो जब चाहे तब मैं उनको करा सकता हूँ। तो ये कह के फिर भगवान, जैसे हमने आगे देखा, भगवान कहते हैं कि ये जो जीव बना हुआ है वो मेरा ही अंश है। तो ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। पर ये जो इंद्रिया है और जो मन है, तो इसके लिए यहाँ पे कहते हैं षष्ठांद्रियाणी, जो 5 इंद्रिया और एक मन, उसके चक्कर में आके वो अपने आप को प्रकृति समझ रहा है, अपने आप को संसार समझ रहा है। उसी के कारण वो प्रकृति है उसको आकर्षित करती है, वो संसार उसको आकर्षित करता है। तो उसमें से अगर वो अपने आप को अलग कर देगा, उसमें से वो अपने आप को अलग कर देगा, तभी वो मेरे में आके स्थित होगा। तो यहाँ पे भगवान एक वो विशेषता बताते हैं। तो फिर आगे अगर हम देखें तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, उन सब में एक जो समान, जो एक बात है या जो समान शब्द है, जो कॉमन, वो है योग। जो सारे अध्यायों में है, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, विषाद योग, मोक्ष संन्यास योग। तो अभी योग के हम अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। जैसे पतंजलि का जो दर्शन है उसमें कहते हैं कि जो चित्त की वृत्तियां है, जो चित्त में जो अलग अलग प्रकार की वृत्तियां जो बढ़ती है उसका निरोध करो, उसको सही दिशा में डालो, वो योग है। कोई कहता है कि चित्त को स्थिर करना योग है, कोई कहता है समता ही योग है। जैसे भगवत गीता में ही कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय में कि समता ही योग का प्रकार है, वो योग का स्वरूप है।
पर हमारे लिए, और यहाँ पे भगवान ने भी उसकी व्याख्या दी है कि जिसका परमात्मा के साथ नित्य संबंध हो जाए वो योग है। जिसका भगवान के साथ मिलन हो जाए, एक रूपता हो जाए, मिलन संबंध हो जाए, वही योग है। तो हम उसी योग को लेंगे जो हमारे 18 अध्यायों का जो सार है वो योग है। कर्म, ज्ञान, आत्म संयम वो सारे साधन हो सकते हैं, पर उसमें से जो जीव को, जो भक्त को क्या मिलता है, क्या लेना चाहिए, उसका उपयोग क्या है, वो कर्म क्यों करता है योग के लिए, वो अपने मन को संयमित क्यों करता है, आत्म संयमित क्यों होता है योग के लिए, वो ज्ञान को क्यों पाता है योग के लिए। पर योग क्या है? योग है भगवान से संबंध हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए। तो इसके लिए एक कथा है जो मैंने एक संत से मुख से सुनी थी, तो वो मैं प्रयास करूंगा। कि एक समय की बात है, एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका पूरे भूमंडल पे राज्य था। बहुत अच्छे राजा थे वो, धर्मवान नीतिवान राजा थे। हमेशा प्रयास करते थे कि उनकी प्रजा में कोई दुखी ना हो। वो पूरा प्रयास करते थे कि सबके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था हो, जिसको जो चाहिए वो सब उपलब्ध हो। हमेशा चिंतित रहते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। तो एक बार उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक सर्वे करवाना चाहिए, आप जाके देख के आइए कि कोई राज्य में दुखी तो नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं हो सकता, आप इतने अच्छे महाराज आप हो, इतनी सारी सुविधाएं देते हो, तो कोई दुखी तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, तो भी आप जाके एक बार देख के आइए, सर्वे करके आइए। तो वो गए, कुछ दिनों के बाद वापिस आए और आके कहा कि हाँ महाराज, आपने जो कहा था वो सही था, लोगों के पास सब कुछ है तो भी उनमें और कुछ पाने की इच्छा है, पता नहीं उनको क्या चाहिए, पर वो खुश नहीं है, वो आनंद नहीं है उनमें, वो उनके मुख पे वो दिख नहीं रहा, संतोष का भाव नहीं है उनके मुख पे। तो भगवान जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारी प्रजा दुखी हो ये हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसा नगर बनाया जिसके 2 द्वार थे, एक से आ सकते हैं, दूसरे से जा सकते हैं। बहुत बड़ा नगर बनाया और वो नगर में उन्होंने जो विश्व में जो अच्छे से अच्छी चीज हो सकती है वो सारी चीजें वहां पे रख दी। जो अच्छे से अच्छे कपड़े हो सकते हैं, जो अच्छे से अच्छे उस समय के हाथी घोड़े या कोई भी गैजेट्स ले ले, कोई भी टेक्नोलॉजी की चीजें ले ले, कोई भी धन धनादि की चीजें, जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हमारे मन मस्तिष्क में आ सकता है, वो सारी चीजें वहां पे रखती। और सब जगह पे घोषणा कर दी कि ऐसा एक अवसर आया है, जिसको जो चाहिए वो लेके अपने जीवन में और आनंदित रह सकता है, वो आनंद ला सकता है। तो सारे लोग आ गए, एक एक करके एक दरवाजे से घुस रहे थे, ले रहे थे, जा रहे थे। पर वहां पे उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक शर्त थी कि एक मनुष्य सिर्फ एक ही चीज ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो अगर उसने एक चीज ले ली तो फिर वो दूसरी चीज नहीं ले सकता। तो ये एक छोटी सी शर्त वहां पे रखी थी, और वहां पे हर जगह पे बोर्ड उन्होंने लगा दिए थे। तो लोग आए, उन्होंने देखा अरे एक एक ही चीज लेनी है, अरे कोई बात नहीं यार, इतने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये तो मुझे चाहिए ही थी, और यही हमारे राजा ने रख दिए, कितने अच्छे, उन्होंने ले ली वो चीज। और फिर कुछ समय के बाद उनका जो वो आनंद था, जो उनको क्षणिक हुआ जो वो चीज लेने से, वो फिर चला गया। और फिर से वो परेशान हो गए कि नहीं, ये तो अच्छी थी, पर उससे अगर वो मिल जाती तो ऐसे लोग आते थे, लेते थे, थोड़ा आनंद होता था, फिर परेशान होते थे, फिर दुखी होते थे, यही सब चल रहा था वहां पे। उसमें से कुछ लोगों ने
जो लोग ये परेशानी से गुजर चुके थे उन्होंने सोचा कि हम कुछ करते हैं। तो हमारे बाद के जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने जैसे वर्कशॉप, कोचिंग क्लासेस चालू कर दिए कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल हियर, कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब वहां पे पूरा एक ये सब माहौल वहां पे चल रहा था। वहां पे एक सज्जन व्यक्ति थे, वो सब ये सब देख रहे थे, बहुत समय से देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो सब शांति से देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, कह रहे हाँ ये आए, इन्होंने ये लिया और ये गए, अरे ये तो अभी भी परेशान है, अरे ये आए, ये आए, ये अभी भी कलह कर रहे हैं, अपने परिवार को कह रहे हैं कि तुम वही लेना, और वो अपने परिवार वाले वो दूसरी चीज लेके आए तो भी इसमें वो दिख नहीं रहा संतोष। तो वो ऐसे खड़े थे, देख रहे थे। तब उनके पास एक संत आ गए। संत ने आके पूछा कि भाई आप कुछ लेते क्यों नहीं, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, आप ले लीजिए, आपके राजा इतने अच्छे हैं, तो आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं ले तो लूं, पर मुझे आप ये बताइए कि मैं इसमें से ऐसा क्या लूं जो लेने से मुझे कभी कुछ लेने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग एक चीज लेते हैं और कुछ समय के बाद परेशान होकर दूसरी चीज के पीछे पड़ते हैं। तो ये तो अगर मैं उनकी ही चक्कर में जाऊंगा, उनके ही जैसा करूंगा, तो मेरा भी वही हाल होगा। तो यहाँ पे ये देखे कि वो संत उनके ही पास आए क्योंकि उनके हाथ खाली थे। जो लोग के हाथ भरे थे वो वस्तुओं से, उनके पास संत नहीं गए। क्योंकि तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास भी संत तभी आते हैं जब हमारा मन मस्तिष्क खाली हो, हाथ खाली हो। अगर बहुत सारी चीजें संसार की रहेगी तो ना हम संत के पास जाएंगे, ना संत हमारे पास आएंगे। तो संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, और अगर ये तुमने कर लिया तो फिर तुम्हें अपने जीवन में कभी भी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि बताइए मुझे, आप कृपा करके बताइए। बोले देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा है उस पे रखा है कि कोई भी एक वस्तु, एक चीज तुम ले सकते हो, जिस पे तुमने हाथ रख दिया वो तुम्हारी हो गई। तो बोले तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जो राजा है उस पे ही हाथ रख दो और वही तुम्हारे हो जाएंगे। तो बोले हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो गए और राजा पे ही हाथ रख दिया, और राजा उनके हो गए, वो राजा के हो गए, राजा की सारी चीजें उनकी हो गई। जो पूरा जो राज्य था, राजा को जो सुविधाएं मिलती है, राजा को जो चीजें मिलती है, वो सब उनकी हो गई। अभी उनको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। तो इससे हमें यहाँ पे ये सीखना है कि हम अलग अलग सिद्धियों के पीछे भागते हैं, अलग अलग साधनों के पीछे भागते हैं, पर अगर हमारे जो राजा हैं, अगर हम उन पे ही हाथ रख दें, हम उनके ही हो गए, तो हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो उनके पास जो है वो सब हमारा हो जाएगा, या वो हमें कोई चीज की कमी होने ही नहीं देंगे। जितनी आवश्यकता होगी उतना देते रहेंगे। अभी इसको हम ऐसे समझे कि जैसे भगवत गीता के बारे में कहते हैं कि अमृत है। तो अगर अमृत का घड़ा हमें मिल जाए तो हो सकता है कि कोई उसका अलग अलग उपयोग करे, हो सकता है कि कोई उसका फेस पैक बना के अपने मुख पे लगाए कि मैं उससे और सुंदर हो जाऊं। हो सकता है कि कोई स्नान कर रहे उससे कि मैं और निखर के आऊं। पर वो अमृत का उपयोग नहीं है, वो उसका दुरुपयोग हुआ। अमृत तो पीने के लिए है। तो जो जो योग है, भगवत गीता में जो 18 अध्यायों का जो सार है, जो योग है, वो है हमारा भगवान से संबंध हो जाए, हमारा भगवान से मिलन हो जाए। तो जब हमारा भगवान से संबंध होगा तो वो कैसा होगा, तो दो प्रकार से हो सकता है, या प्रेम से या फिर द्वेष भरा। तो यहाँ पे अगर हमारा भगवान से प्रेम भरा संबंध होगा, तो यहाँ पे जैसे वो व्यक्ति ने किया, उन्होंने वो राजा को ही अपना बना लिया, तो यहाँ पे वो प्रेम भरे संबंध से भगवान ही हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छी एक पंक्ति कहते हैं
कि नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में जो योग है, जो भगवान से जो मिलन है, जो भगवान है या जो भगवान का नाम है, वही अंक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं, नाम और राम दोनों ही अंक है। तो अगर अंक ही नहीं रहेगा, उसके अलावा दूसरे सारे साधनों में हम विशेषज्ञ हो जाएंगे, कर्म में और ध्यान में या आत्म संयम में, तो वो सारी चीजें शून्य ही रहेगी। वो अंक के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं है। ऐसे योग के बिना कर्म का कोई महत्व नहीं है, योग के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो वो जो अंक है वो भगवान का नाम है, वो भगवान के रूप से प्रेम हो जाए, वो ही अंक है। और फिर आगे रामचरितमानस में इसको और प्रतिपादित करते हैं कि हम जो काल में जो जी रहे हैं यहाँ पे, कल जुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो यहाँ पे विशेषतः कलयुग के लिए, तो ये सिर्फ कलयुग के लिए ही नहीं है, ये सारी युगों के लिए है। पर हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग में कोई भी दूसरे योग या कोई भी यज्ञ या कोई भी ज्ञान की इतनी विशेषता नहीं है, या इतना वो काम करने वाला नहीं है। सिर्फ भगवान का जो नाम है, जो राम नाम है, वही है जो एक हमारा आश्रय है, जिसके चरण में हम जा सकते हैं। वही हमारा एक आधार है जिसको हम पकड़े रह सकते हैं। और कहते हैं एक आधार राम गुण गाना, तो भगवान का नाम के साथ भगवान के गुण की बात करते हैं। और यही बात भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के जो आखिरी श्लोक में अर्जुन को यही आज्ञा देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे धर्मों का त्याग करके, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो जितने भी साधन है, जितने भी धर्म है, जितनी भी नीतियां हैं, अगर हम वहां पे एक बार पहुंच गए, जैसे हम गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो और हमारा गंतव्य स्थान आ गया, वहां पे पहुंच गए, तो फिर हमें गाड़ी की क्या आवश्यकता है, हमारे वो साधन की क्या आवश्यकता है? क्या हम तब भी साधन से लिपटे रहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं आ तो गया पर मैं बाहर नहीं निकलूंगा अभी, क्योंकि यही जो साधन है उससे ही तो मुझे प्रेम हो गया है। तो यहाँ पे कहते हैं वो सब अभी तुम त्याग दो और तभी तुम मेरे शरण में आ सकते हो। तो ये भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, और यही चीज रामचरितमानस में और जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों में है कि जो भगवान का नाम है, जो भगवान है वही अंक है, दूसरे जो सारे साधन है वो शून्य है। अभी ये सब हो जाने के बाद क्या होगा? तो ये सब हो जाने के बाद अर्जुन अपना जो मत है वो रखते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले अपना मत रखा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो रहा हूं मोह से, विषाद आ रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई मेरे सामने। तो अभी अब उनका मत, वो कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो ये सब हो जाने के बाद हमें कब पता चलेगा कि हम भगवान का जो राम नाम है उसका ही आधार हम लिए हुए हैं, या हमने सर्व धर्मन परित्यज्य करके भगवान के शरण में पहुंच गए, या हम उस मार्ग पे है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे अर्जुन जो कहते हैं उससे पता चलेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा और जब हमें साफ साफ सब कुछ दिखने लगेगा, जब हमारी जो स्मृति जो पहले भगवान में स्थित थी, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें वापस जाके स्थित हो जाएगी,
तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, यही फल है इस साधना का, इस योग का। तो ये मोह जो है वो कब नष्ट होगा? यहाँ पे कहा कि राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। तो एक तो हमने राम जी का जो नाम है उसका हमने आधार ले लिया, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में वो भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो जब विवेक होगा तभी मोह जो है वो नष्ट होगा। तो विवेक होगा तभी, एक चश्मे जैसा है विवेक, तभी हमें सारी चीजें साफ साफ दिखेगी, और ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। तो यही भगवत गीता का सार जो मुझे समझ में आया, कि भगवत गीता का सार अगर एक पंक्ति में कहे तो वही है कि हमारा भगवान से योग हो जाए, हमारा भगवान से मिलन हो जाए, हमको उनके रूप से प्रेम हो जाए, उनके नाम से प्रेम हो जाए, और वो नाम लेने के लिए, और वो नाम की महिमा लेने के लिए, भगवान के रूप के गुण गाने के लिए, सुनने के लिए सत्संग में हमारी रुचि आए, उससे हमारा विवेक जागृत हो, उससे हमारा मोह भ्रष्ट होगा या चला जाएगा। उससे फिर ये जो जीवन यात्रा है जिसपे हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसके विंडशील्ड पे फिर हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, और फिर हमारा जो साधन है वो ठीक तरह से होगा, और हमें जहाँ पे पहुंचना है, जो हमारा गंतव्य स्थान है, वहां पे हम पहुंच पाएंगे। तो हाँ, राम राम सभी को।